नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पांडे एक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी जो ज़िंदगी से जुड़े अनमोल सबक सिखाएगी। इस प्रेरणादायक कहानी को अगर आप गहराई से सुनेंगे तभी आप इससे मिलने वाली प्रेरणा और सीख को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो के अंत तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी, जिसका शीर्षक है सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को है तो आज रात मैं आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोले, ये राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई न कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने फिर राजा से प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोले, मेरे पिताजी का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोले, अब वे उस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना हूँ। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न किया। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिताजी से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वे भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये तुम्हारी होगी, ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे ना कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने सन्यासी को रुकने के लिए जगह दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं, मैं और मेरा इस चक्कर में ना पड़ें। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मज़ा बहुत पैसों में या बड़ी जागीर में नहीं है। जिंदगी का मज़ा खुश रहने में है। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है, लेकिन इस दुनिया से वो खाली हाथ ही जाएगा और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपके जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान ज़िंदगी से बेहतर है एक खुशहाल ज़िंदगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।